ये कहानी है आरोही की। साल था 1920, जब आरोही 20 साल की थी। आरोही अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहती थी। उसे फालतू की बातें और चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और भूत पिशाच जैसी बातों में वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही हो। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे देखकर और सोचकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ आरोही के साथ। आरोही एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत जवान लड़की थी जिसे अकेलापन बेहद पसंद था। आरोही के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। आरोही को उसके नाना नानी ने बड़े ही प्यार से पाला था। आरोही के नाना और नानी लखनऊ में रहा करते थे। पर जब आरोही 15 साल की थी तो उसके नाना नानी भी उसकी लाइफ से जा चुके थे और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। आरोही के नाना नानी के मरने के बाद आरोही बेहद शांत और चुप रहने लगी और वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगी जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, क्योंकि उस घर को आरोही के नाना नानी ने खेतों में बनवाया था, जो कि अब काफ़ी पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। जिस घर को देखकर ही कोई उसके भीतर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो इतना डरावना लग रहा था। पर आरोही को वो घर काफ़ी पसंद था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था और आरोही को अकेलापन काफ़ी पसंद भी था। उस घर में केवल आरोही और उसकी नौकरानी, जो कि सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए खाना बनाने आती थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रात को अचानक से आरोही की आंखें खुल गईं और वो टहलने के लिए बाहर निकल गई। रात के 12 बज रहे थे, पर आरोही एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रात है या दिन। उसके अंदर डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, इसलिए वो 12 बजे रात को भी अकेले खेतों की तरफ टहलने निकल गई। आरोही टहलते टहलते कब्रिस्तान तक पहुंच गई। तभी अचानक से उसके पीछे एक साया चलने लगा, जो कि देखने में काफ़ी डरावना था। और कुछ दूर जाने के बाद वह साया गायब हो गया, पर आरोही को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब आरोही वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला जिसने अपना नाम आरोही को राहुल बताया। इस पर आरोही राहुल से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। इस पर राहुल ने कहा कि मैं कल ही शहर से आया हूँ। आरोही ने राहुल की इतनी बात सुनी और वो चुपचाप वहाँ से चली गई, क्योंकि आरोही को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था। जब आरोही टहलकर अपने घर वापस लौटी तो वो देखती है कि वो लड़का जो उसे रास्ते में मिला था वो उसके कमरे में बैठा है। ये देखकर आरोही हैरान रह जाती है और राहुल से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो राहुल कहता है कि मैं शहर से आया हूँ और मेरा इस गांव में कोई नहीं है। क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए रह सकता हूँ? आरोही खुद एक ऐसी लड़की थी जो अपने जीवन में काफ़ी अकेली थी, इसलिए उसे अकेलेपन का दर्द अच्छी तरह मालूम था, इसलिए वो हाँ कर देती है। धीरे धीरे वो पूरा दिन ढला और रात आई। रात को जब आरोही सो रही थी तब नींद में उसे ऐसा लगा कि कोई आकर उसके पास सो गया है। आरोही अचानक से उठती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है।
आरूही सोचती है कि उसने कोई शायद सपना देखा है और वो फिर से सो जाती है। सुबह होती है, पूरा दिन बीतता है और फिर रात होती है। आज भी रात को 12 बजे आरूही को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई उसका कपड़ा खींच रहा हो। आरूही अचानक से फिर उठ जाती है और सोचती है और फिर सपना समझकर सो जाती है। तीसरे दिन रात को फिर से उसी टाइम पर आरूही को ऐसा महसूस होता है कि उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। आरूही जल्दी से उठती है और आरूही ने जो सोचा था वही हुआ। वो अपने आप को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि आरूही शाम को कपड़े पहनकर सोई थी, पर अब उसके कपड़े गायब थे। उस रात आरूही पूरी रात नहीं सोई। जैसे तैसे करके रात बीती और सुबह हुई, और जैसे ही काम वाली बाई आई तो आरूही उससे पूछती है कि क्या तुमने रात में मेरे कपड़े बदले? क्या तुम रात में मेरे घर आई थी? इस पर काम वाली बाई ने कहा कि मैडम, मैं तो सिर्फ सुबह 2 घंटे के लिए आती हूँ। ये सुनकर आरूही और भी घबरा जाती है। तभी बाई कहती है कि मैडम, मुझे कुछ बताना है आपको। आरूही घबराकर पूछती है, क्या? काम वाली बाई कहती है कि मैडम, मैं 3-4 दिनों से देख रही हूँ कि आप किसी राहुल को बुलाती रहती हो। आप उसे खाने के लिए भी बुलाती हो, पर आप यहाँ पर रहती तो अकेली हो। मैंने तो आपके साथ कभी किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है। आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। काम वाली की ये बातें सुनकर आरूही के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो घबराकर काम वाली बाई से कहती है कि क्या सच में तुमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा? काम वाली कहती है कि नहीं मैडम, मैं तो रोज़ यहाँ आती हूँ, पर मैंने कभी किसी को नहीं देखा यहाँ पर। काम वाली बाई कहती है कि मैडम, आप रोज़ 2 प्लेट लगवाती हो खाने के लिए, और 1 प्लेट तो ऐसे ही रखी रहती है, उसे मुझे बाद में फेंकना पड़ता है। ये सुनकर आरूही को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो सपना था या फिर हकीकत। वो दौड़ते हुए राहुल को देखने जाती है, पर राहुल कमरे से गायब था। और उस दिन से आरोही ने अकेले रहना छोड़ दिया।